और दलितों का वोट नीतीश कुमार अपने वोट ट्रांसफर कराने जा रहे हैं। और लालू यादव से एक और मामले में नीतीश कुमार बड़े तरीके से आगे निकल गए हैं और लालू जो है वो पिछड़ गए हैं। सामाजिक समीकरण को साधने में नीतीश कुमार मास्टरमाइंड आदमी है और लालू यादव जो राजनीति के मास्टरमाइंड माने जाते हैं वो इस मामले में नीतीश कुमार से काफी पिछड़ते दिख रहे हैं। 5 नवंबर को पटना में नीतीश कुमार महाजुटान कराने जा रहे हैं। अभी तक का जो दलितों का जो रैली हुआ है उसमें सबसे बड़ी रैली जो है वो नीतीश कुमार 5 नवंबर को पटना में कराने जा रहे हैं। हो जाता है भीम। भीम मतलब कि दलित वर्ग का एक इमोशनल अटैचमेंट, एक सेंटिमेंटल जुड़ाव। और भीम संसद इस पूरे कार्यक्रम का नाम दिया गया है। और इस पूरे भीम संसद में बिहार भर से लोगों का, दलितों का जुटान नीतीश कुमार कर रहे हैं। बड़े समय बाद दलितों का इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है और बड़े समय बाद किसी बड़ी पार्टी ने बिहार की, जो सरकार में है, जो सत्ता में है, दलितों की जुटान इस स्तर पर करने जा रही है। देखो कैसे जाएगा कि बड़ी घोषणा हो सकता है कि भीम संसद में 5 नवंबर को नीतीश कुमार दलितों के लिए कर रहे हैं। लालू यादव लड़ने नरवाने में लगे रहे। जहां भाजपा अलग तरह की राजनीति कर रही है वहां नीतीश कुमार चुपके से साइलेंटली, किसी को खबर था कानो कान की भीम संसद होने जा रहा है और आज एक अचानक घोषणा हो गया, रथ यात्रा रवाना कर दिया गया भाई कि भीम संसद हो रहा है। तो सोचिए कि कितना मास्टरमाइंड वो आदमी है नीतीश कुमार कि साइलेंटली काम कर रहे थे और एक से एक धमाका जो है वो बिहार के राजनीति में। कि नीतीश सब कुछ छोड़ सकते हैं, बिहार के राजनीति वो नहीं छोड़ सकते हैं। नीतीश सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, नीतीश बैकफुट पे जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नीतीश सब कुछ सह सकते हैं, नीतीश ये नहीं सह सकते हैं कि बिहार के राजनीति में उनकी पूछ नहीं रही, वह फैक्टर नहीं रहे। ये नहीं सहेंगे और नहीं सह भी रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। कल ही हमने एक विश्लेषण करा था कि उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो लालू यादव से आगे बढ़ गए हैं और लालू जो है वो सिर्फ यादवों के नेता बनकर रह गए हैं। तो हमारे सहयोगी सिंह आदर्श ने कल बताया था विश्लेषण में कि किस तरह से नीतीश कुमार जो इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब दलित जाति भी उनके फेवर में रहेंगे। जी हाँ, मेरे साथ है सिंह आदर्श, आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मैं ये ऐसा बोल रही हूँ। कल हमने एक वीडियो किया था जिसमें हमने बताया कि कैसे लालू यादव सिर्फ यादव के नेता बन के रह गए हैं और कैसे नीतीश कुमार उनसे आगे निकल रहे हैं, जिसको बड़े डिटेल में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। हमने बताया कि कैसे स्वर्ण भी जो है वो नीतीश कुमार के साथ आ जाएंगे, कैसे मुसलमानों को नीतीश कुमार साध रहे हैं। और आज के इस विश्लेषण में समझिए कि कैसे इन सब से और आगे निकलते हुए जो पूरा दलित वर्ग है उसको कैसे नीतीश कुमार साध रहे हैं और लालू यादव फिर कैसे पिछड़ गए हैं। तो समझिए, हमने जैसा कि कहा था कि सामाजिक समीकरण को साधने में नीतीश कुमार मास्टरमाइंड आदमी है और लालू यादव जो राजनीति के मास्टरमाइंड माने जाते हैं वो इस मामले में नीतीश कुमार से काफी पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। कैसे देखा हमने कि भाई आपने भागीदारी, हिस्सेदारी की बात की लालू यादव, तेजस्वी यादव ने, और उस पर चौका कौन मार गए आगे आके? तो नीतीश कुमार। मुसलमानों की मीटिंग कर ली, मुसलमानों को अपने पक्ष में गोलबंद कर दिया, ये पीछे रह गए, सिर्फ यादवों को खुश करके रह गए। अब 5 नवंबर को पटना में नीतीश कुमार महाजुटान कराने जा रहे हैं। अभी तक का जो दलितों का जो रैली हुआ है उसमें सबसे बड़ी रैली जो है वो नीतीश कुमार 5 नवंबर को पटना में कराने जा रहे हैं। उस रैली को एक बड़ा नाम दिया गया है, वो नाम ही ऐसा है जिससे लोग कनेक्ट हो जाते हैं, भीम। भीम मतलब कि दलित वर्ग का एक इमोशनल अटैचमेंट, एक सेंटिमेंटल जुड़ाव। और भीम संसद इस पूरे कार्यक्रम का नाम दिया गया है। और इस पूरे भीम संसद में बिहार भर से लोगों का, दलितों का जुटान नीतीश कुमार करवा रहे हैं। अब इससे क्या होगा? तो बड़े समय बाद दलितों का इतना बड़ा आयोजन नीतीश कुमार कराने जा रहे हैं, बड़े समय बाद दलितों का इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है और बड़े समय बाद किसी बड़ी पार्टी ने, बिहार की, जो सरकार में है, जो सत्ता में है, दलितों की जुटान इस स्तर पर करने जा रही है। तो एक बड़ा मैसेज आएगा। दूसरी बात, जब वो लोग जुटेंगे तो नीतीश कुमार जरूर से जरूर कुछ वैसे वादे या फिर हो सकता है कि कुछ वैसा चीज उस दिन वो इंप्लीमेंट ही कर दे कि भाई हम ये दलितों के लिए करने जा रहे हैं। यानी कि बड़ी घोषणा हो सकता है कि भीम संसद में 5 नवंबर को नीतीश कुमार दलितों के लिए कर दे। अब दलितों का जब इतना बड़ा जुटान जाएगा, इतना बड़ा मैसेज जाएगा, उसमें कुछ नीतीश कुमार कुछ उस तरीके की बातें कर देंगे। जब हिस्सेदारी और भागीदारी पर कुछ बड़ी बात नीतीश कुमार कह जाएंगे कि भाई हम इतना % सीट दिए आपको, तो पूरा माहौल न सेट हो जाएगा। और इसी से ये तय होता है कि जहां बाकी लोग लालू यादव लड़ने नरवाने में लगे रहे,
जहां भाजपा अलग तरह की राजनीति कर रही है, वहां नीतीश कुमार चुपके से साइलेंटली, किसी को खबर था कानो कान की भीम संसद होने जा रहा है और आज एक अचानक घोषणा हो गया, रथ यात्रा रवाना कर दिया गया भाई कि भीम संसद हो रहा है। तो सोचिए कि कितना मास्टरमाइंड वो आदमी है नीतीश कुमार, कि साइलेंटली काम कर रहे थे और एक से एक धमाका जो है वो बिहार के राजनीति में करते जा रहे हैं। लोगों ने क्या समझा कि नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो गई, इंडिया वाला मामला आया, इंडिया में कन्वेनर और बाकी चीजें वो नहीं बने, हालांकि वो राजनीति उनकी खत्म हो गई। लेकिन मैंने कहा था कि नीतीश सब कुछ छोड़ सकते हैं, बिहार के राजनीति वो नहीं छोड़ सकते हैं। नीतीश सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, नीतीश बैकफुट पे जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नीतीश सब कुछ सह सकते हैं, नीतीश ये नहीं सह सकते हैं कि बिहार के राजनीति में उनकी पूछ नहीं रही, वह फैक्टर नहीं रहे, ये नहीं सहेंगे और नहीं सह भी रहे हैं। इसलिए भले ही उधर उनका अपना राजनीति चल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बिहार में कैसे खेल किया जा सकता है, बिहार के लोगों को कैसे गोलबंद रखा जा सकता है, बिहार में कैसे जातीय और सामाजिक समीकरण को साधा जा सकता है, ये नीतीश कुमार इसमें पूरी तरीके से लगे हुए थे और ये प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। अचानक तो ऐसा नहीं हुआ कि आज नीतीश कुमार का मन हो गया और कह दिए कि भीम संसद होगा, पहले से सोचे होंगे। जब जातीय जनगणना हो रहा होगा तो ऐसा तो नहीं हुआ कि वो अचानक से मुसलमानों को बुलाए और बैठ लिए। उनको पता था कि इस तरीके का कुछ सिनेरियो जो है वो होगा, इसलिए उन्होंने सबको बराबर बुला बुला के उन्होंने मिलना शुरू कर दिया। बाकी उनकी जो पार्टी का जो काम है, पार्टी नेताओं से जो बैठक हुआ था उस पर भी हम लोगों ने खबर किया था, उस पर भी बातें हुई थी कि क्यों नीतीश कुमार अपने सांसदों को, नीतीश कुमार अपने विधायकों को और क्यों नीतीश कुमार अपने जिला अध्यक्षों तक को बुला के मीटिंग कर रहे हैं। तो भीम संसद एक बड़ा मैसेज देने जा रहा है और दलितों का वोट नीतीश कुमार अपने वोट ट्रांसफर कराने जा रहे हैं और लालू यादव से एक और मामले में नीतीश कुमार बड़े तरीके से आगे निकल गए हैं और लालू जो है वो पिछड़ गए हैं, तेजस्वी भी पिछड़ गए हैं। लालू पिछड़ गए तो ऑब्वियस बात है कि तेजस्वी पिछड़ गए। तो यही पूरी बात थी आज का विश्लेषण का। फिर यही मतलब है कि लालू यादव तोड़ने की राजनीति में, बांटने की राजनीति में, उनका जो पुराना धारा था, पुराना जो स्टाइल था, उसी में लगे हुए हैं। तो वही नीतीश कुमार, चूंकि वो इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट करना जानते हैं, तो वो इंजीनियरिंग वाला जो दिमाग था उसको सामाजिक इंजीनियरिंग करते हैं। वो सोशल इंजीनियर नीतीश कुमार बोले जाते हैं, सोशल इंजीनियर। तो असल सोशल इंजीनियर क्या होता है वो नीतीश कुमार बता रहे हैं और बड़ा खेल बिहार के राजनीति में फिर से नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। आपने जाना कि किस तरीके से नीतीश कुमार लालू यादव से आगे निकल गए हैं और अब सारे जाति को अपने फेवर में कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।